ng new project name ng for example. Yes, no, कंटिन्यू। तो अभी हम एक ng फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू, और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। क्या नाम से? ng फॉर एग्जाम्पल src ऐप। ऐप के अंदर क्या मिलेंगे? टीएक्स फाइल, html, css। तो ये तीनों का यूज करके हमें क्या करना है? एक ng फॉर का एग्जांपल बनाएंगे, मींस एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सारे डेटा लोड करेंगे, ठीक। तो HTML पेज में हमें लोड करना है डेटा। डेटा कहाँ से आएगा हमारा? डेटा डेटा एक्चुअली हमारा आता है कहाँ से? एपीआई से। तो अभी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पास आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, क्योंकि अभी कंप्लीट सारा स्ट्रक्चर तो डिजाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, समझो। जैसे मान लो ये है हमारा एंगुलर, है ना? एंगुलर एप्लीकेशन, ये एंगुलर एप्लीकेशन है। और ये है मान लो क्या मान ले, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, या स्प्रिंग बूट ही ले लो, ठीक है। ये कोई थर्ड पार्टी एपीआई है या कोई सा भी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्प्रिंग बूट भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो अब समझ लेते हैं स्प्रिंग बूट। ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में ये है, इसके पास एक डेटाबेस बेस में जितना क्या स्टोर है डेटा, टेबल फॉर्म में डेटाबेस में डेटा स्टोर है। और ये स्प्रिंग बूट और ये है एंगुलर, इसको करते हैं ये स्प्रिंग बूट और ये है एंगुलर ये आपका सर्वर। तो ये हमारा बैकएंड सर्वर। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है, 1 मिनट रुकना है। तो ये हमारा बैकएंड सर्वर, और ये एंगुलर एप्लीकेशन भी रन हो रहा है किसी एक सर्वर पे ही। यस, तो ये एंगुलर, इसको फ्रंट एंड सर्वर भी बोल सकते हैं। फ्रंट एंड सर्वर, फ्रंट सर्वर एंड बैकएंड सर्वर। तो एंगुलर में हम डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर्ड है। डेटा जो है कहाँ? डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो यहाँ जो है हमारा, हम बोल सकते हैं डेटा जो है स्टोर कहाँ है? डेटाबेस में। तो
डेटा किस चीज का डेटा स्टोर्ड है, मान लो प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट है, प्रोडक्ट का डेटा स्टोर्ड है कहाँ, डेटाबेस में। तो प्रोडक्ट का डेटा क्या है, प्रोडक्ट की आईडी, कॉमा, नेम, और प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कुछ भी, प्राइस, वही है प्राइस कॉस्ट, और कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, और क्या ले लें, अवेलेबल और नॉट, है ना, अवेलेबल, अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ले लिए, जिस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर्ड है हमारे डेटाबेस में, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, यहाँ डेटाबेस, और ये सारे डेटा टेबल में डेटाबेस में स्टोर्ड है, और हम चाहते हैं इसको एंगुलर एप्लीकेशन क्या करे, इस डेटा को लोड करे और डिस्प्ले कराए आपके ब्राउज़र पे, स्क्रीन पे। तो ये हमारा ब्राउज़र स्क्रीन है, इसको मैंने ले लिया ब्राउज़र स्क्रीन। ये हमारा ब्राउज़र स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने का मतलब क्या है कि आप एक क्रिएट करें टेबल, और टेबल और सेट करें इसके अंदर डेटा। तो हमें डेटा सेट करने के लिए हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, फर्स्ट हेडिंग, ऊपर टॉप पे हेडिंग, और कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, और टेबल रो, इस तरह से सारे डेटा। ये डेटा वन बाय वन निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, एंगुलर एप्लीकेशन की। तो एंगुलर एप्लीकेशन में ये डेटा एक्चुअली हम कनेक्ट करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर, कैसे कनेक्ट किया जाता है, HTTP मीन्स URL के थ्रू। यहाँ हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कनेक्ट करने के लिए एक सर्वर को दूसरे सर्वर से, किससे, URL को, ये इसको URL। तो ये एप्लीकेशन, स्प्रिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा आपको एक API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास इतने डेटा है, आप इनमें से डेटा की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा आएगा, उस डेटा को आपको बाइंड करना है आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो कैसे बाइंड करेंगे, तो ये है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, बट हम अभी एज्यूम करते हैं कि सपोज मान लो हमारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है API के थ्रू। तो जब API पास करेगा डेटा हमें, तो हम उस डेटा को यहाँ से कलेक्ट करेंगे, API के थ्रू कलेक्ट करेंगे। बट अभी API का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, अभी हम पढ़ रहे हैं ngIf, ng for, ng switch, ये अभी डायरेक्टिव से देख रहे हैं। तो आप एज्यूम कीजिए कि डेटा आ रहा है API के थ्रू, तो क्या डेटा आया है, वो डेटा आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे डेटा आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट फॉर्म मीन्स एक से ज़्यादा डेटा। तो यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोड इक्वल टू प्रोड इक्वल टू डेटा, यहाँ पास के अंदर क्या है, डेटा, ठीक है। ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप, API से डेटा लिए, ये डेटा है ऑल रिकॉर्ड्स। तो ये जो रिकॉर्ड्स है एरे फॉर्म में होगा, मीन्स इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यस, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कौन सी फाइल होगी जहां पास हम डेटा बाइंड करेंगे, यहाँ कोई सी भी फाइल हो सकती है, आप जो भी फाइल बनाना है बना लीजिए API को बाइंड करने के लिए। अभी हम बाइंड करते हैं इसको TS के अंदर, फिर बाद में सर्विस वगैरह बनाएंगे, सर्विस देखेंगे। अभी सर्विस एक्चुअली भी TS ही होता है, लेकिन ये हम बना रहे हैं कंपोनेंट TS। तो TS फाइल में टाइप स्क्रिप्ट फाइल TS में हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, डेटा। और ये डेटा जब यहाँ ऐड हो जाएगा, तो
फ्रंट एंड में क्या है, दो कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट है, सॉरी फ्रंट एंड के कंपोनेंट के थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट, सेकेंड HTML एंड थर्ड CSS। तो ये एक पार्टीशन हमने किया किसके लिए, HTML के लिए, ये है मान लो CSS, और ये वाला जो पार्ट है हमने HTML। तो HTML में ये पेज लोड होगा कहाँ, ब्राउजर पे, ये पेज लोड होगा ब्राउजर पे, यस। तो जब ये पेज लोड हो तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले हो उसकी टेबल्स का स्ट्रक्चर, टेबल की हेडिंग, टेबल हेडिंग, और टेबल रो, टेबल की हेडिंग, ठीक। तो टेबल हेडिंग, उसके बाद डिस्प्ले हो क्या, इसके बाद डिस्प्ले हो टेबल डेटा, है ना। अब यहाँ से हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं टेबल का डेटा। अरे कलर से चेंज नहीं हुआ क्या, चलो। सेकेंड टेबल रो एंड टेबल डेटा, यहाँ से टेबल डेटा सेट होगा। तो टेबल डेटा, टेबल एक ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। तो इसमें से एक ऑल रिकॉर्ड टाइप स्क्रिप्ट से TS से बाइंड करेंगे कहाँ, HTML पेज में। ऑल रिकॉर्ड, तो ऑल रिकॉर्ड कौन कंटेन कर रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को बाइंड करेंगे, चलिए ठीक है। किसको बाइंड करेंगे, हेलो, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स को बाइंड किया जाएगा किससे, HTML फाइल से। HTML फाइल में बोलेंगे कि ऑल प्रोडक्ट में से आप एक सिंगल एक एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, है, सही है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना एरे, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेस, यस। कर्ली ब्रेस के अंदर उसकी आईडी वैल्यू होगी। तो यहाँ हम बाइंड करेंगे किस में, ng यहाँ हम यूज करेंगे ng तो ng जो है ये, इसके अंदर हम बोलेंगे कि ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये वेरिएबल लेट प्रोड मीन्स प्रोड ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑल प्रोडक्ट्स एक एक करके हम प्रोडक्ट्स इसके हेल्प से, इसकी हेल्प से ng तो पी के अंदर क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया, ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रोडक्ट के अंदर है, यस। उसमें से हमने असाइन किया किसके अंदर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को, यस। अब ये ऑब्जेक्ट में से पी डॉट चाहिए, इसके पास क्या है, प्रोडक्ट के पास आईडी सेट होगा, नेम नेम जितने भी वेरिएबल, जितने भी प्रॉपर्टी होंगी, इनको इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे, सेट करेंगे। और जो आप टेबल डेटा के अंदर सेट करोगे, ये जाके आपके किस पे सेट कर देगा, ये जाएगा और सेट किया जाएगा किसके, किसमें, ये सारे डेटा कॉलम में, आईडी, नेम, दिस, ये सारे डेटा क्या हो जाएंगे, सेट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टोर हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टोर। इस तरह से अब लूप चलेगा, ng फॉर लूप, एक वन डेटा प्रिंट। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट में से इंडेक्स, जीरो इंडेक्स को निकालने के बाद, जीरो इंडेक्स का डेटा मीन्स फर्स्ट, यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला डेटा निकालने के बाद अब क्या लूप जाएगा, सेकंड पे जाएगा, वापस से सेम प्रिंट किया जाएगा 1 2 3 4, उसके आईडी नेम कॉलम सारा डेटा यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, इस तरह से कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ऑल रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हो जाते तब तक
लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये पार्ट हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट अभी हम मैनुअली हैंडल करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे ये एपीआई के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अरे आइडिया आइडिया कुछ मिला, कुछ हेल्प मिला, समझ में आया क्या करना है? हेलो? जी सर। हाँ, हम जा रहे हैं डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं, और बट रियल टाइम में डेटा हम नहीं मैनेज करते हैं, डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक टीएस फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, जिसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ किसका, प्रोडक्ट का डेटा। तो अगर आप चाहें थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट के लिए एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस क्यों बनाते हैं इंटरफेस? इंटरफेस का क्या काम है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल है, उनको बाइंड करने के लिए, उनको ग्रुप करने के लिए। ठीक, तो इंटरफेस मालूम ही है सभी लोग को। मैं बस एक ओपन फाइल, एक फाइल क्रिएट करता हूँ इसमें, क्या नाम से, product.ts। product.ts ये एक प्रकार का क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस क्या नाम से, प्रोडक्ट, और इसकी वेरिएबल्स और आईडी ले लो इंटरफेस का। क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी या फिर आईडी ले लो, आईडी कॉलन ये, या फिर अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, इंटरफेस है, इसको एज इट इज स्किप करो, यहाँ से आते हैं, बना लेते हैं। चलो आईडी नेम ही ले लो, सिंपल ऐसे कर लेते हैं। क्या ले, आईडी, सॉरी कंट्रोल जेड, आईडी ये क्या है, नंबर टाइप, और आईडी नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप, और नेम के बाद कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी के बाद प्राइस, प्राइस जो होगा आपका नंबर टाइप, और प्राइस के बाद ले लो, और कुछ ले लो, अवेलेबल, अवेलेबल अवेलेबल टाइप। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस हमने लिया, इंटरफेस किस टाइप का, प्रोडक्ट टाइप का है, और मैं चाहता हूँ विजिबल हो हमारे टीएस फाइल में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सपोर्ट करना होगा ना, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने से होगा, ये टीएस फाइल विजिबल होगा कि हाँ इस टीएस फाइल के अंदर ये इंटरफेस जो है यहाँ कंपोनेंट के अंदर विजिबल होगा। तो यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी बनानी होगी, प्रॉपर्टी किस टाइप की, प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स जो है टाइप किस टाइप का है, प्रोडक्ट एरे टाइप, मीन्स मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, और अभी इसके पास कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी। तो ये समझ में आया ये लाइन? ये लाइन समझ में आई नहीं? वेरिएबल्स, ये जो ये वेरिएबल है, ये लाइन जो मैंने यहाँ पास लिखा है, ये वाली लाइन यही है। ठीक है, इसके अंदर डेटा समझ में आया? ये प्रोडक्ट जो है उसका टाइप मैंने बताया, किस टाइप का डेटा हम इसके अंदर लोड करने जा रहे हैं, वो टाइप।
आप चाहे आप बोलेंगे कि नहीं मैं स्ट्रिंग एरे टाइप का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, आप स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन आप प्रोडक्ट टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रिंग ही वैल्यू स्टोर करनी है। आप बोलेंगे नहीं मुझे नंबर टाइप का डेटा स्टोर करना है प्रोडक्ट्स में, न सिर्फ नंबर, तो नंबर के लिए मेमोरी बनेगी, लेकिन हम यहाँ पास किसका बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ये डेटा टाइप है ना, मालूम है ना, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है आपका, प्रोडक्ट, और ये है वेरिएबल, इसमें क्या है, डेटा। तो डेटा डेटा अभी मैन्युअली हम सेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप चाहे तो इसे सेट कर सकते हो, या फिर चाहे तो इसे करा सकते हो वन बाय वन, एक एक करके। तो एक काम करते हैं, आपको इनिशियलाइजेशन भी बता देते हैं और ये भी बनाते हैं। तो जैसे हमें मान लो इनिशियलाइज कराना है इसके अंदर डेटा, तो जैसे ही अभी हम इसके अंदर डेटा एक्चुअली अभी नहीं प्रेजेंट करेंगे, जब ये कोड रन होगा, जैसे ही कोड रन हो उस टाइम पर इनिशियलाइज हो जाए ऑटोमेटिक। एक सेकंड रुकना। हम्म तो यहाँ आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, इनिशियलाइज के लिए ऑन इनिट, हेलो, ऑन इनिट एंगुलर प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस जिसका नेम है ऑन इनिट। ऑन इनिट एक इंटरफेस है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये एक आपका एंगुलर लाइफ साइकिल का एक हुक्स के अंदर आता है, ठीक है। लाइफ साइकिल हुक दैट इज कॉल्ड आफ्टर एंगुलर हैज इनिशियलाइज्ड ऑल डेटा बाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डायरेक्टिव्स। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। सर आ रही है, लेकिन सर बताइए, दोबारा बताइए इसको ना, जो आपने इंटरफेस बताया ऑन एयर, देखो, इसका पर्पस बेसिकली है। हाँ ये अभी लाइफ साइकिल अभी आगे चल के बताऊंगा, एंगुलर की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे वो सारी चीजों को हैंडल करता है। तो इसमें से फर्स्ट लाइफ साइकिल में से सबसे पहले आता है ये आपका ऑन इनिट। ऑन इनिट इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको एनजी ऑन इनिट मेथड। एनजी ऑन क्या काम करता है, ये जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड होगा, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, एप्लीकेशन ब्राउजर लोड होगा, उस टाइम पर ये एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और बाइंड कर देगा डेटा, मीन्स इनिशियलाइज करता है। यहाँ पर दिखा है स्टार्टिंग में, ऊपर देखो टॉप पे, लाइफ साइकिल हुक्स that is called after Angular has initialized all data bound property of a directives. Define ng on init method to handle any additional initialization task. तो ng on init अभी अभी काफी इसके अंदर अभी और भी सारी चीजें हैं, तो आपको बताएंगे इसका लाइफ साइकिल हुक्स कैसे वर्क करता है। बट अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझिए कि इसके पास एक ng on init मेथड है जो इनिशियलाइज करता है डेटा, ठीक है। डेटा को इनिशियलाइज कराने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे ये इनिशियलाइज कर देगा। इतना क्लियर है? डेटा करने के लिए। हेलो, ठीक है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक मेथड, क्या नाम है मेथड का, ng on init। ng on init आप यहाँ पास क्लिक कीजिए और क्विक फिक्स पे जाइए, और यहाँ पास आपको प्रोवाइड करेगा इंटरफेस का जो मेथड है ng on init। और आप चाहे तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ng on init, ठीक है। क्या है मेथड का नेम बताओ, ng on init, ठीक है। Net क्यों यूज कर रहे हैं, ये इनिशियलाइज करने के लिए डेटा। तो कहाँ इनिशियलाइज करेगा, प्रॉपर्टी में।
प्रॉपर्टी में इनिशियलाइज कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारा, दिस प्रोडक्ट करंट ऑब्जेक्ट का करंट ऑब्जेक्ट के मेंबर्स का एक्सेस करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट्स। तो दिस प्रोडक्ट्स में आप इनिशियलाइज दो डेटा, कब इनिशियलाइज करो, जब ये एप्लीकेशन, तो क्या इनिशियलाइज करना है, फर्स्ट आई आईडी आईडी हमारे पास है ना, प्रोडक्ट के पास आईडी, आईडी इक्वल टू उसमें 101 कॉमा 101 कॉमा के पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, आपको ऑल प्रॉपर्टी के पास बाइंड करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या करेगा, एरर देगा। ठीक, आईडी और दूसरा क्या है, नेम, नेम नेम में भी ले लेते हैं कॉमा, नेम क्या है बोलो, कैटेगरी, कैटेगरी नेक्स्ट कैटेगरी, और कौन कौन सा है यार प्रॉपर्टी, प्राइस एंड अवेलेबल, कैटेगरी प्राइस, नंबर टाइप है ना, नंबर एंड बुलियन, नंबर मैंने ले लिया 299 कॉमा नंबर, और अवेलेबल बुलियन, और क्या है यहाँ पास, बुलियन बाय डिफॉल्ट अभी ट्रू कर दो। ठीक, समझ में आया, अरे रिमूव हो गया एरर। तो इसमें इंटरफेस का मतलब ये है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि जो भी इसमें प्रॉपर्टी या जो भी इसमें मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये मैंडेटरी है कि आपको इसको करना पड़ेगा 100%। अगर आप एक भी के अंदर से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तुरंत एरर, तुरंत क्या देगा, जैसे मान लो इसमें आपने मिस कर दिया कैटेगरी, आगे एरर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये रूल है, किसका, इंटरफेस का ये रूल है कि आपको सारे जितने भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ही। तो आपको सभी को मालूम है, सभी जावा वाले ही हैं, सबको पहले से ही मालूम है कि इंटरफेस के जितने भी मेथड्स होते हैं ये वेरिएबल है, उनको क्या करने होते हैं, इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसमें दिया गया है आपको ऑब्जेक्ट, तो ये सभी जितने भी प्रॉपर्टी है इन सभी को आपको बाइंड करना होगा। आप एडिशनल चाहते हैं, एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो आप यहाँ अपना खुद का प्रॉपर्टी बना के ऐड करके यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, बट जो इंटरफेस का रूल है इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम बताओ, प्रोडक्ट का नेम कोई सा, लैपटॉप, और कैटेगरी, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्राइस समथिंग कुछ भी, अवेलेबल, यस अवेलेबल, सबके पास है। तो सी कॉपी कॉमा 1 2 3 3 4, जितने चाहे उतना आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 4 5 हम प्रोडक्ट अपने ऐड कर लिए। तो आईडी क्या है 101, आईडी 102, और लैपटॉप की जगह यहाँ पर लेते हैं स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राइस, प्राइस 399.9 कुछ भी ले लो,
और अवेलेबल, यस अवेलेबल है। नेक्स्ट। और क्या ले ले? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्मार्ट वॉच। और कैटेगरी, कैटेगरी एसेसरीज ले लो, एसेसरीज। एसेसरीज एंड प्राइस स्मार्ट वॉच 199। ओए 199 रुपीज में समझना, डॉलर में है सब कुछ है। आज ठीक है सर, ठीक है। हाँ, नहीं तो बोलो इतना सस्ता सर मिल रहा है तो मुझे ही दिला दी सर। और इतना सस्ता नहीं नहीं है। सर, आप एक हाँ। चीप और एक अच्छे टीचर है ना, आपके प्रोडक्ट भी अच्छे। अच्छा ऐसा। इसलिए सबको सस्ता मिल रहा है। हम्म, तो लैपटॉप और क्या दे? और क्या चाहिए? स्मार्ट हो गया, स्मार्टफोन। टैबलेट ले लो, टैब टैबलेट टैबलेट कैटेगरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ही रहने दो, ठीक है। और 499। यस अवेलेबल, इसको ट्रू नहीं, इसको फॉल्स कर लो, ठीक है। टैबलेट फॉल्स, कुछ ट्रू नहीं है। टैबलेट अभी अवेलेबल नहीं है। और ले लेते हैं हेडफोन। हेडफोन्स कैटेगरी इसको डाल लेते हैं, हेडफोन्स को एसेसरीज में डाल देते हैं, ठीक है। एसेसरीज और प्राइस हेडफोन्स 99.99 रुपीज़। और यस अवेलेबल, ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारा प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने यहाँ पर स्लाइड ऐड कर दिया, इस प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी में ऐड किया है, इसका मतलब जो है हम जो लूप चलाएंगे मीन्स एचटीएमएल पे से बाइंड करेंगे, तो किससे बाइंड करेंगे? प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, है ना। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग नहीं करना, हमें लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए हम चलते हैं इसमें टेबल्स में, कहाँ? एचटीएमएल पे, एचटीएमएल पेज में। और यहाँ फटाफट एचटीएमएल कोड लिखते हैं, है ना। एक डिवीजन और सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, माइक नॉट वर्किंग, 1 मिनट 1 मिनट। अब आ रही जी सर है। अभी आ रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया था इधर से। ठीक है। अब चलो देखो इधर, डिवीजन, एक डिवीजन लिया, एक डिव। और इसमें H2 प्रोडक्ट लिस्ट, H2 प्रोडक्ट लिस्ट। और टेबल, टेबल हेडिंग एंड टेबल रो। और टेबल रो के अंदर THI 1 2 3 4 5 ID नेम, नेम 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 के बाद कैटेगरी, कैटेगरी एंड कैटेगरी, कैटेगरी 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 प्राइस, प्राइस और अवेलेबल। हेड, टेबल हेड के बाद स्टार्ट करते हैं टेबल टी बॉडी, है ना। टेबल बॉडी TR, टेबल रो TD, टेबल डेटा। हाँ, टेबल डेटा में हमें क्या करना है? मल्टीपल डेटा ऐड करना है। तो यहाँ टेबल रो TR, तो टेबल रो जब एक
लूप चलेगा तो एक टेबल रो क्रिएट होना चाहिए या टेबल डेटा। लूप किस पे चलाएंगे? फॉर लूप किस में चलेगा? टेबल डेटा पे या टेबल रो पर? बोलो। हाँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट का डेटा निकल के आ रहा, ठीक है। तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट बार बार निकल के आएगा ना। जब भी आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो निकलेगा तो एक रो में आपको डेटा एक रो में प्रिंट करना है। तो 1 2 3 4, तो एक रो। तो सबसे पहले एक रो क्रिएट करना, तो रो क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए है? tr, टेबल रो, है ना। टेबल रो टैग, तो एक टेबल रो टैग क्रिएट होगा, उसके बाद ऐड किया जाएगा इसमें td। तो यहाँ पास क्या ऐड करेंगे? td। तो एक td ऐड होगा। तो td टेबल रो जो है यहाँ पास क्या हो रहा है? टेबल रो ये एक लूप क्रिएट कर रहा है, और लूप में एक ऑब्जेक्ट के पास जब डेटा आ रहा है तो हमको इंटरपोलेशन यूज करना है डेटा डिस्प्ले कराने का। तो लूप में फंस रहा है कौन? टेबल रो। और इंटरपोलेशन में हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास डेटा कहाँ डिस्प्ले हो चुका है, वो डिस्प्ले इस टेबल रो में आ गया है, तो इस टेबल रो से डेटा निकालेंगे पी रेफरेंस की हेल्प से, फर्स्ट एलिमेंट। तो पी आई डी मैच मर्ज किया जाए किसके साथ? टीडी के साथ। तो ये है इंटरपोलेशन सिस्टम। तो इंटरपोलेशन कहाँ अप्लाई करेंगे? एक सिंगल रिकॉर्ड्स को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड स्टोर होगा कहाँ? टीडी में। लेकिन यहाँ पास टेबल रो क्या होगा? टेबल रो फॉर एनजी फॉर लेट पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरिएबल नेम, प्रॉपर्टी का नेम जो होगा एज इट इज रखना, अपने मन से कुछ मत रख देना ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का नेम है, इसको आपको बाइंड करना होगा किससे? यहाँ पास ऑल प्रोडक्ट्स। और ये वेरिएबल का नेम है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये है लूप ng फॉर चला। अब इसके बाद आपको td के अंदर, td जहाँ डिस्प्ले करानी है, td के अंदर आपको इंटरपोलेशन का काम क्या है? सिर्फ डिस्प्ले कराना। तो t डॉट इस प्रोडक्ट के पास क्या क्या है प्रॉपर्टी है इसके पास है। तो एज इट इज जो नेम यहाँ पास आपने बाइंड किया प्रॉपर्टी का नेम, वो सेम यहाँ पास आप बाइंड करेंगे इसके साथ, अपने मन से नहीं, जो चीज़ें मेंशन की गई है वो सेम होनी चाहिए। तो आईडी नेम कैटेगरी प्राइस ये होगा यहाँ, तो यहाँ आपको देना होगा। नेक्स्ट, और वन नेम कैटेगरी प्राइस एंड अवेलेबल। तो यहाँ यहाँ आपको क्या बाइंड करना है? दूसरा नेम और स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग प्रॉब्लम करेगा तो फिर डेटा लोड नहीं होगा। कैटेगरी एंड कैटेगरी के बाद प्राइस, कॉस्ट, और यह है अवेलेबल। यस, ये हो गया रेडी। अच्छा एनजी सर, एक काम करते हैं, पहले इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कोड हमारा डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पे। फिर इसके बाद एनजी सर -o। हाँ, एक मिस्टेक हम लोग किए हैं, क्योंकि ng फॉर जब भी यूज कीजिए तो ये क्या है? डायरेक्टिव्स है। तो डायरेक्टिव्स को ऐड करने के लिए हमें इसका इंपोर्ट करना होगा, इसके मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं। कौन सा मॉड्यूल्स आता है? या तो मैंने क्या बताया था, टीएस फाइल में इंपोर्ट करें। टीएस फाइल में इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे? या तो एनजी फॉर इंपोर्ट करें, या फिर ये कॉमन मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, या तो फिर कॉमन मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। कॉमन मॉड्यूल में एनजी फॉर, एनजी इफ, एनजी स्विच सब कुछ आ जाएगा, ठीक। या तो फिर आप ये एनजी फॉर की रिक्वायरमेंट है तो आप एनजी फॉर ही सिर्फ सिंपल यूज कर ले एक, ठीक है। लोड, ठीक है।
सही है, समझ में आया? सिंपल है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, तो एक और काम कर लेते हैं, जब इतना कर दिए हैं तो ये कंपोनेंट में ये तो समझ में आ गया ना, सिंपल है ना। एनजी फॉर बस अप्लाई करना है, ऑल रिकॉर्ड्स लोड किए जाएंगे तो वापस इंटरपोलेशन सिस्टम से प्रोडक्ट, इसमें एक सिंगल रिकॉर्ड से। एक काम और करते हैं, चलते फटाफट कुछ सीएसएस लिखते हैं, सीएसएस इसके लिए, ताकि सीएसएस का भी आपको आइडिया हो जाए यहाँ पास। तो टेबल हमारा सबसे पहले कंटेनर के लिखते हैं, ठीक है। हमारा कंटेनर, टेबल कंटेनर कौन सा है? तो टेबल टेबल कंटेनर, टेबल कंटेनर के लिए सीएसएस लिखो, डॉट सॉरी क्लास ना, हाँ मैक्स विड्थ मार्जिन रख लो इसमें 0 ऑटो, मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ रख लो 800 पिक्सल, पैडिंग पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर रख लो इसमें कोई सा भी, अभी मार्क वाइट ही ले लो, या डी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर क्या दे दो आप? F2 3 F6 F7 F9 ले लो, ठीक है। हल्का फुल्का सा कुछ सेट कर लो। ये यहाँ पास तुमको चाहे तो देखो सिमिलर हो गया, ये ब्लर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। अभी हमको चाहिए क्या? ये ठीक है, नहीं हमें हैश कोड नहीं, हमको चाहिए क्या? ये कलर ले लो। और बैकग्राउंड कलर क्या बचा? बॉर्डर रेडियस हो गया। बॉक्स शेडो ले लो, बॉक्स शेडो बॉक्स शेडो क्या है? लेफ्ट एक्स वाई 0 0 और 10 पिक्सल ब्लर, आर ट्रांसपेरेंट कर, रेड 0 ग्रीन 0 ब्लू 0 only, transparent अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ये मेरे पास एक क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास का नेम क्या है हमारा? अभी एनजी क्लास और एनजी स्टाइल इसके बाद बताऊंगा, इसलिए अभी सीएसएस बता रहा हूँ कि इसके बाद एनजी क्लास और एनजी आगे, तो वो डायनेमिकली होता है, ये स्टैटिक होता है। तो डायनेमिकली कैसे हम चीज़ों को हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो टेबल टेबल कंटेनर, क्या नाम है यार? टेबल कंटेनर ना क्लास का, टेबल हाइफन कंटेनर। टेबल हाइफन कंटेनर, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट ये हमारा ऐसा हो गया है, और आपको H2 के लिए अगर लिखना हो तो इसमें H2 के लिए भी लिख लो, H2
H2 tag, text align center, text align center, margin। काफी टाइम बाद आप लोग को CSS देखने को मिल रहा होगा ना, CSS क्लास खत्म हो गई क्या यार? बॉटम 20 पिक्सल और कलर आप रख लो ब्लैक, ब्लैक नॉट कंप्लीट ब्लैक, इसमें आप आ जाओ ए एक्सा ग्रे, ठीक है, ब्लैक। चलो अभी के लिए इतना रहने दो। और देखें कैसा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क चाहिए। ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट, और किसको चाहिए? है बाकी आप कर लोगे, बना दें। बॉर्डर इसका भी सेट कर दें। चलो एक कंप्लीट बनाता हूँ आपके लिए। टेबल के लिए सेट कर लो। टेबल के लिए क्या लिखोगे? विड्थ विड्थ 100%, विड्थ 100%, और बॉर्डर बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, और ये ऊपर का नेक्स्ट टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा, ये भी साथ में TH TD कलर हैज, और इसको कर लो 4, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, टेबल डेटा एंड TBS, और टेबल हेड, टेबल बॉडी में लिख लो टेबल बॉडी, और TR टेबल रो कॉलन ओवर, टेबल ओवर में आ जाएगा बैकग्राउंड कलर आप सेट कर लो वाइट, या फिर 1 कर लो इसमें, ठीक 1। बॉडी और सेंटर इसको भी कर लो आप, CSS
TH टेबल हेडिंग, एक सेकेंड, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट विड्थ बोल्ड, इसका सेट चेंज कर दो, इन दोनों पैडिंग इसको रहने दो। इसका एक काम करो, यहाँ से हटा दो, पैडिंग रख दो इसके लिए, पैडिंग कर लो 12 पिक्सल और ऑर्डर सेट कर दो इसका, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड कलर वाइट समथिंग और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही ले लो, चाहे सेंटर देख लो, यस, बॉर्डर 1 पिक्सल, ये कैटेगरी लाइन सेंटर लेफ्ट, ठीक है, ठीक है यार, बाकी तुम लोग अपने सेट कर लेना ये, ठीक है। हेलो, इसको जी सर। इस तरह से आप लोग CSS अप्लाई करके बढ़िया सा इसको दिखा, होवर करने पर थोड़ा सा लाइट में आपका चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ID 10001, तो वहां से जो भी डेटा लोड किया जाएगा, यहाँ से API से, तो ऑटोमेटिक ये सब हमें लोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐड करने की जरूरत है। तो API जैसे ही ऐड करोगे ऑटोमेटिक ये HTML में इतना सा कोड लिखने पर थाउजेंड्स डेटा, 100 डेटा, जितने भी डेटा होंगे ऑटोमेटिक ब्राउजर पे डिस्प्ले होंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल, बस ये कोड लिखना है ना, सिंपल कि डिफिकल्ट है? चलो सर सही है। सही है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, कोड कम है, कोड ज़्यादा नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक ये बाइंड होता है, लेस कोड हमने ज़्यादा नहीं लिखा। और यहाँ हाँ, तो ये क्लियर हो गया। एनजी फॉर का यूज मीन्स ये तो CSS आपको मालूम ही है, HTML भी मालूम है, और TS में हमने सिर्फ क्या है, JSON फॉर्मेट में डेटा बस क्या किया, ऐड किया है, एक प्रॉपर्टी बनाई है, बस सिंपल एक प्रॉपर्टी है। वैसे अगर माना जाए तो ज़्यादा कोड नहीं है, क्या है, सिर्फ अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारा TS फाइल, दूसरा HTML कहाँ है, दूसरा HTML कोड, तो HTML कोड में बाकी सब तो एज इट इज है, बस इसको छोड़ देते हैं, कॉपी, दूसरा कोड, दूसरा HTML कोड, बस इसके अलावा क्या लिखा, बाकी तो CSS है, यही है ना HTML। इधर डेटा आपका ऑटोमेटिक लोड होगा, यहाँ से आपको मर्ज करना है। तो कुल मिला के आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सिर्फ कितना है, इतना ही है, यही है कॉन्सेप्ट, NG फॉर। ठीक है चंद्रभान? ये सर ठीक है। तो पूरा कोड की समरी जो है हमारी यही है। तो यहाँ से जो डेटा ऐड किया जाएगा इसी को डिस्प्ले कराना है, और कुछ नहीं। NG फॉर, अब इसके बाद हम देखेंगे NG स्विच। तो NG स्विच अभी देखना है कि कल देखोगे? सर कल। कल थक गया है। तो इतना बना लूँ। चलो एक आज NG स्विच देख लो। कल हम लोग क्या करेंगे, कौन सा बचेगा, NG क्लास, NG स्टाइल देख लेंगे, ठीक है? आज NG स्विच देख लें, जी सर। क्योंकि हफ्ते में 2 ही दिन क्लास चलती है ना,
यस सर। सर पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, देखो ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कोड का, क्योंकि मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले किसका चाहिए तुम लोगों को? आप सबसे पहले इंटरफेस ले लो, कोड लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इंटरफेस कर लो फटाफट। हो गया? यस बोलो। जी सर हो गया। हाँ, टीएस टाइप स्क्रिप्ट, ये बाकी ऐड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, नीचे का ऊपर का ले लो बस। टीएस, ठीक है। नेक्स्ट HTML, और हो गया HTML, हो गया सर। CSS, जी सर। ठीक है। इसको क्लोज कर, क्लोज ऑल। अब आते हैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कौन सा? न्यू प्रोजेक्ट, और ये ओल्ड प्रोजेक्ट करते हैं। ng न्यू ng switch example, ng switch example project create, yes, no,